हर इंसान जीवन में सफलता चाहता है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग हर बार जीत जाते हैं और कुछ, चाहे जितनी मेहनत करें, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? यही वह सवाल है जो नेपोलियन हिल ने 1 सदी पहले पूछा था। मनुष्य वही बनता है जो वह अपने मन में सोचता है। हम सब अपने जीवन की लड़ाई में लगे हैं। कोई आर्थिक संघर्ष झेल रहा है, कोई आत्मविश्वास की कमी से, तो कोई उस अदृश्य दीवार से जो उसके सपनों और हकीकत के बीच खड़ी है। उस दीवार का नाम है मानसिक सीमा, मेंटल बाउंड्री। ये सीमा बाहर नहीं होती, ये भीतर होती है, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारी ऊर्जा में। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता कभी भी बाहर से नहीं आती, वह हमेशा भीतर से जन्म लेती है। जब हम यह समझते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने विचारों के निर्माता हैं। कल्पना कीजिए, एक दीपक जो सालों से अंधेरे में रखा है, धूल जम चुकी है, तेल सूख गया है, पर जैसे ही कोई उसे साफ करता है, उसमें फिर से ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। हमारे भीतर का दीपक भी वैसा ही है। उसे बस एक विचार की चिंगारी चाहिए जो भीतर के अंधकार को मिटा दे। अगर आज आप संघर्ष में हैं, यदि हर प्रयास बेकार जा रहा है, तो शायद यह कहानी आपके लिए ही है, क्योंकि सफलता का रहस्य आपके कर्म में नहीं, पहले आपके विचार के स्वरूप में छिपा है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था, हर उपलब्धि एक विचार से शुरू होती है। यानी जो सोच में नहीं, वह जीवन में कभी नहीं बनता। यदि आप अपने मन में गरीबी का चित्र बनाते हैं, तो ब्रह्मांड आपको उसी का अनुभव देगा। पर यदि आप समृद्ध, आत्मविश्वास और संभावना का चित्र बनाते हैं, तो पूरी सृष्टि आपकी मदद के लिए संरेखित हो जाती है। अब सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं, तो आपके विचार किस दिशा में बहते हैं? क्या आप तुरंत चिंता, कमी और असफलता की बात सोचते हैं, या फिर आप कृतज्ञता, अवसर और संभावना से भर जाते हैं? यहीं से शुरू होती है आपकी मानसिक मनोविज्ञान की यात्रा, सफलता की पहली सीढ़ी। नेपोलियन हिल कहते थे, जो मन कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। यही सिद्धांत हर सफल व्यक्ति के पीछे काम करता है। सफल लोग कभी परिस्थितियों को दोष नहीं देते, वे अपने विचारों को नया रूप देते हैं। वे भय को ईंधन में बदलते हैं, असफलता को गुरु में और असंभव को चुनौती में। याद रखिए, आपकी सोच एक बीज है। यदि आप अपने मन की मिट्टी में सकारात्मकता का बीज बोते हैं, तो वहां से कर्म, आत्मविश्वास और सफलता का वृक्ष उगेगा। पर अगर वही मिट्टी नकारात्मकता से भरी है, तो कुछ भी उग नहीं पाएगा। और यही कारण है कि सबसे बड़ा काम है अपने मन की मिट्टी को शुद्ध करना। हर सुबह, हर विचार, हर भावना, ये सब आपकी वास्तविकता को गढ़ते हैं। जब आप अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए नए अवसर खोल देता है। तो आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने भीतर के दीपक को जलाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी सोच को नया रूप देने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो नीचे टिप्पणी में लिखिए, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, क्योंकि यह वाक्य ही आपकी नई शुरुआत का मंत्र है। यह केवल शब्द नहीं, यह एक संकल्प है, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का, अपने विचारों की दिशा को बदलने का और अंततः अपने जीवन को रूपांतरित करने का। क्योंकि जब मन जागता है, तभी भाग्य बनता है, और यह जागरण यहीं से शुरू होता है, आपकी सोच के भीतर। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है, तभी आपके जीवन का असली परिवर्तन शुरू होता है। यही वह क्षण है जब आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपके पक्ष में काम करने लगता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य का मस्तिष्क एक चुंबक की तरह है जो उस चीज को आकर्षित करता है जिसके बारे में वह लगातार सोचता है। पर समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन का नियंत्रण अपने डर, संदेह और असफलता की यादों को दे देते हैं। वे बार बार वही सोच दोहराते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास भाग्य नहीं है, और यही सोच उनके जीवन में वही परिणाम पैदा करती है।
अगर आप हर दिन अपने मन में कमी का चित्र बनाते हैं तो आप उसी आवृत्ति पर कंपन करते हैं, कमी की ऊर्जा पर जब आप समृद्धि, अवसर और आत्मविश्वास की भावना महसूस करते हैं तो आप उस ऊंची ऊर्जा के साथ संरेखित हो जाते हैं जहां अवसर स्वतः प्रकट होते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, आपकी कल्पना आपके भविष्य की कार्यशाला है, तो आज से हर सुबह कुछ मिनट अपने भविष्य की कल्पना में बिताइए। अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपने अपने सपनों को हासिल कर लिया है। आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और आपका मन शांत है। इस चित्र को अपने मन में ऐसे देखिए जैसे वह अभी सच है। शुरुआत में आपका मन कहेगा, यह झूठ है, लेकिन याद रखिए, आपका मन वही मानता है जो आप बार बार उसे दिखाते हैं। अगर आप इस मानसिक चित्र को रोज दोहराएंगे तो अवचेतन मन उसे सच्चाई मानने लगेगा और फिर वास्तविकता उसी दिशा में ढलने लगेगी। इसे ही कहते हैं रीप्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड। यही वह तकनीक है जिसे हर सफल व्यक्ति, चाहे वह उद्यमी हो, कलाकार हो या आध्यात्मिक गुरु, अपनाता है। वे अपने विचारों की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं और उसे उस दिशा में भेजते हैं जहां उनका लक्ष्य है। अब यहां एक सरल अभ्यास कीजिए। हर सुबह उठकर अपने दर्पण के सामने खड़े हों और 3 बार कहें, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपने विचारों से अपनी दुनिया बना रहा हूं। पहले दिन यह वाक्य केवल शब्द लगेंगे, दूसरे दिन वे आपके भीतर गूंजेंगे और तीसरे दिन वे आपकी चेतना में उतरने लगेंगे। जब आप इन पुष्टि वचनों, एफर्मेशंस को बोलते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा बदलती है। आपका शरीर, आपका मन और आपका ब्रह्मांड सब उस नई आवृत्ति के अनुरूप कंपन करने लगते हैं। नेपोलियन हिल ने चेतावनी दी थी, अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपके विचार आप पर नियंत्रण कर लेंगे। और यही सबसे बड़ा युद्ध है, बाहरी नहीं, भीतरी। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने भीतर की मानसिक दुनिया को बदलना होगा। अब सोचिए, जब कोई बीज मिट्टी में बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता, वह अंधेरे में बढ़ता है, धीरे धीरे अपनी जड़ें बनाता है। वैसे ही जब आप अपने विचार बदलना शुरू करते हैं तो तुरंत परिणाम नहीं दिखते, पर भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका होता है। यह संघर्ष का समय होता है, संघर्ष और साधना का। आपके पुराने विचार आपको खींचने की कोशिश करेंगे। आपके भय कहेंगे, यह सब बेकार है। आपका मन कहेगा, पहले भी कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ। पर इसी क्षण पर आपको दृढ़ रहना है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर असफलता के भीतर सफलता का बीज छिपा होता है। आपको बस उस बीज को पहचानना है। हर बार जब आप किसी नकारात्मक विचार को पकड़ें तो उसे बदल दीजिए। यदि मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत कहिए मैं कर सकता हूं और मैं कर रहा हूं। यही है मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। धीरे धीरे आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं, न कि दास। यह वही बिंदु है जहां से सफलता की असली यात्रा शुरू होती है। अब आपके भीतर एक नई ऊर्जा बहने लगती है, एक प्रवाह जो आपको आगे बढ़ाता है, एक विश्वास जो परिस्थितियों से बड़ा है, एक शांति जो परिणाम से परे है। यह आपका नया जन्म है मन के स्तर पर। और यही नेपोलियन हिल का संदेश था। जब आप अपने विचारों की शक्ति को समझ जाते हैं तो आप खुद ब्रह्मांड के साथ सह निर्माता बन जाते हैं। अब जब आपने अपने विचारों की दिशा बदलनी शुरू कर दी है तो एक नई यात्रा शुरू होती है, स्थिरता और विस्तार की यात्रा। यह वह चरण है जहां आपके भीतर की ऊर्जा स्थिर होने लगती है, आपका मन शांत होता है और आपकी चेतना धीरे धीरे समृद्धि के साथ तालमेल बिठाने लगती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल व्यक्ति वह नहीं है जो कभी असफल नहीं होता, बल्कि वह है जो हर असफलता से कुछ सीख लेता है। यानी कि जब आप अपने विचारों को साध लेते हैं तब असफलता भी आपके लिए बाधा नहीं रह जाती, वह एक गुरु बन जाती है। सफल लोगों का रहस्य यही है, वे प्रतिक्रिया नहीं करते, वे चयन करते हैं। वे हर परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनते हैं और वही दृष्टिकोण उनकी नियति का निर्माता बनता है।
इस स्तर पर आपको यह समझना होगा कि आपका मन अब एक ऊर्जा केंद्र है। जब आप सकारात्मक विचारों को भीतर धारण करते हैं तो यह केंद्र चमकने लगता है। यह आपके शब्दों, आपके निर्णयों और आपकी उपस्थिति से झलकता है। लोग आपके आसपास सहज रूप से आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि अब आपसे एक अलग आवृत्ति निकल रही होती है, समृद्धि की। यही वह अवस्था है जिसे भारतीय दर्शन में प्रवाह की अवस्था कहा गया है, जहां व्यक्ति और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अब आपकी मेहनत संघर्ष नहीं लगती, बल्कि एक आनंदमय साधना बन जाती है। आपका ध्यान परिणामों पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर होता है। और यही वह मानसिक अवस्था है जहां सफलता स्वतः प्रकट होती है। आप हर दिन अपने विचारों की भूमि में नए बीज बो रहे हैं। एक बीज अनुशासन का, एक आत्मविश्वास का और एक कृतज्ञता का। धीरे धीरे ये बीज जड़ें पकड़ते हैं और एक दिन ये आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह किसी को भी भेदभाव से नहीं देखता। वह सबको समान रूप से प्रकाश देता है। पर केवल वही फूल खिलते हैं जो अपनी पंखुड़ियां खोलते हैं। वैसे ही समृद्धि भी सबके लिए है, पर केवल वही व्यक्ति उसे प्राप्त करता है जो अपने मन की पंखुड़ियां खोलता है। नेपोलियन हिल कहते थे, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, वह हर पल काम कर रहा होता है। आपके विचारों के अनुसार आपकी वास्तविकता रच रहा होता है। इसलिए अपने विचारों को एक पवित्र बीज की तरह संभालिए। रात को सोने से पहले केवल उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपको प्रेरित करती हैं, न कि जो आपको डराती हैं, क्योंकि नींद से पहले का विचार ही आपके अवचेतन मन में सबसे गहराई तक उतरता है। अब जब आपका मन धीरे धीरे समृद्धि के साथ एकाकार हो रहा है, तो आपको एक और गुण विकसित करना होगा, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। यही वह शक्ति है जो अच्छे विचारों को महान परिणामों में बदलती है। हर सफल व्यक्ति अपने मन और ऊर्जा के बीच एक संतुलन बनाता है। वह जानता है कि सिर्फ लक्ष्य बनाना पर्याप्त नहीं है, आपको हर दिन उस लक्ष्य की दिशा में ऊर्जा भेजनी होती है। आपका हर विचार, हर निर्णय, हर भावना उस दिशा में होना चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाली हर चट्टान को पार कर जाती है, वैसे ही एक स्थिर मन हर रुकावट को पार कर जाता है। धीरे धीरे आप पाते हैं कि अब आपकी जिंदगी प्रतिक्रिया से नहीं, निर्माण से चल रही है। अब आप परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, आप परिस्थितियां बनाते हैं। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति मानसिक समृद्धि, मेंटल प्रॉस्पेरिटी को महसूस करता है। इस अवस्था में पैसा, प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि सब अपने आप आपके पास आते हैं, क्योंकि अब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे होते, आप स्वयं आकर्षण का केंद्र बन चुके होते हैं। नेपोलियन हिल के शब्दों में, जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख लेता है और हर विचार को उसी दिशा में लगाता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता में लग जाता है। तो अब सवाल यह नहीं कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप अपनी ऊर्जा को लगातार सही दिशा में रख सकते हैं? क्या आप हर दिन अपनी चेतना को ऊंचा रखने का संकल्प कर सकते हैं? क्योंकि स्थिरता ही वह शक्ति है जो साधक को सिद्ध बनाती है। और जब यह स्थिरता आती है, तब भीतर से प्रकाश की लहरें उठती हैं। वह प्रकाश जो आपकी आत्मा को भी प्रकाशित करता है और आपकी राह को भी। अब आपकी चेतना जाग चुकी है। आपने अपने विचारों को समझा, उन्हें साधा, और अब आप यह अनुभव करने लगे हैं कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। यही वह क्षण है जब व्यक्ति केवल सफल नहीं होता, वह जागृत होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, वह व्यक्ति जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसने संसार पर विजय पाली। और अब यह विजय आपकी है, क्योंकि आपने यह जान लिया है कि बाहर की दुनिया केवल आपके भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा, यही आपके जीवन की पटकथा लिखते हैं। अब आप वह व्यक्ति नहीं रहे जो डर से निर्णय लेता था। अब आप वह व्यक्ति हैं जो दृष्टि से निर्णय लेता है। अब आपके लिए असफलता भी अर्थ रखती है,
क्योंकि हर अनुभव आपको भीतर से और अधिक शक्तिशाली बना रहा है। याद रखिए, सच्ची सफलता वह नहीं जो केवल बैंक खाते में दिखे, वह है जो आपकी चेतना में महसूस हो, जब आपका मन शांति में हो, जब आपके कर्म उद्देश्य से जुड़े हों और जब आपकी उपस्थिति दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाए। यही है आंतरिक समृद्धि जो बाहरी सफलता को जन्म देती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, संपत्ति केवल पैसे में नहीं, विचारों की गुणवत्ता में निहित है। और अब आपने यह गुणवत्ता विकसित कर ली है। आपके विचार अब स्पष्ट हैं, आपके उद्देश्य शुद्ध हैं और आपकी दिशा स्थिर है। आपने अपने भीतर की उस आवाज को पहचान लिया है जो हमेशा कहती थी, तुम कर सकते हो। अब वही आवाज आपकी मार्गदर्शक बन चुकी है। आपको अब किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेरणा अब आपके भीतर से उठ रही है। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है तो वह केवल अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बनता है। उसकी कहानी, उसका अनुभव और उसका आत्मविश्वास दूसरों के भीतर भी वही चिंगारी जलाते हैं जो कभी उसके भीतर जली थी। यही है विरासत, लेगेसी। वह विरासत जो संपत्ति से नहीं, चेतना से बनती है। और यही विरासत हर महान व्यक्ति पीछे छोड़ जाता है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ धनवान बनने की किताब नहीं लिखी थी, उन्होंने एक मानसिक क्रांति शुरू की थी, जिसने लाखों लोगों को यह समझाया कि विचार ही भाग्य है। अब जब आप यह समझ चुके हैं तो एक अंतिम सत्य जानिए, सफलता एक गंतव्य नहीं, यह एक यात्रा है। यह उस निरंतर जागरूकता की यात्रा है जहां हर दिन आप अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, हर सुबह आप अपने उद्देश्य को याद करते हैं और हर रात आप अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप अब जानते हैं कि जब भी आप किसी चीज के लिए सच्चे मन से तैयार होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको उससे मिलने के लिए तैयार करता है। आपके शब्द, आपके संकल्प, आपकी कंपन, ये सब उस अदृश्य ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं जो आपकी हकीकत बनाती है। तो अब जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि क्या आप सफल होंगे, बल्कि यह है क्या आप अपने विचारों को सफलता के अनुरूप रख पाएंगे। क्योंकि जब मन जागता है तो कर्म सहज हो जाते हैं। जब चेतना विस्तृत होती है तो अवसर स्वाभाविक रूप से आपके पास आते हैं। और जब आप इस स्तर की समझ में जीते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, आप एक उदाहरण बन जाते हैं, एक प्रेरणा, एक जीवित प्रमाण कि विचार ही सृजन है। तो अब अपने जीवन को उसी विश्वास से देखिए जो नेपोलियन हिल ने हमें सिखाया। आप वही बन जाते हैं जो आप अपने मन में लगातार सोचते हैं। अगर आप अपने भाग्य को अपने विचारों से लिखना चाहते हैं, अगर आप अपने भीतर की अनंत शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी शुरुआत है। नीचे टिप्पणी में लिखिए, मैं अपने विचारों से अपनी दुनिया बना रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि यह प्रकाश कभी बुझने न पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, जो मन कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। अब यह शक्ति आपकी है, सोचिए, मानिए और सृजन कीजिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी किस्मत है।